इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप मेरी ये सीरीज देख लें तो इंशाल्लाह आप एक बेहतरीन एक्सपर्ट मोबाइल मैकेनिक बन जाएंगे, क्योंकि मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि मैं अपनी वीडियोस में कुछ भी छुपाता नहीं हूं। शॉर्ट कहते हैं किसी भी एक प्लस के कनेक्शन का किसी भी दूसरे कनेक्शन के साथ मिल जाना। ठीक है, आपको पता है कि डेटा, सिग्नल, फ्रीक्वेंसी, कोई भी वोल्टेज, करंट वो सिर्फ प्लस के कनेक्शन से फ्लो करता है। फुल शॉर्ट का मतलब हमेशा ये होता है कि आपकी वी बैट का जो प्लस का कनेक्शन है वो ग्राउंड हो चुका है। प्लस का कनेक्शन कभी प्लस की वैल्यू दे रहा होता है फिर भी वो शॉर्ट होता है। तो शॉर्ट को समझना जरूरी है। शॉर्ट का मतलब ये नहीं कि आपका प्लस का कनेक्शन जो है वो ग्राउंड हो गया, बल्कि प्लस का कनेक्शन कभी कभी प्लस होता है लेकिन वो फिर भी शॉर्ट होता है। मेरे ख्याल में ये जो जीआर का कंसेप्ट है ना कि जो आपको बताया गया सेम वही होना जरूरी है, ये बिल्कुल गलत है। और दोनों सूरतों में आपको प्लस की वैल्यू मिल रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू मिल रही है, तो वहां उस ट्रैक पर आपकी लीकेज है। डेड मोबाइल में हम कैसे चेक करेंगे, साउंड आईसी ट्रैक पे हम कैसे चेक करेंगे, लाइट आईसी पे हम कैसे चेक करेंगे, ग्राफिक में कैसे चेक करेंगे, चार्जिंग में कैसे चेक करेंगे, मैंने सारी डिटेल आपको बता दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी जो सीरीज चल रही है डेड मोबाइल सॉल्यूशन पर, ये उसकी थर्ड वीडियो हो जाएगी, तीसरी वीडियो। ठीक है, इस वीडियो में हमने ये समझना है कि शॉर्ट का मतलब क्या है और हम शॉर्ट को चेक कैसे करते हैं। मैं इससे पहले 2 वीडियो बना चुका हूं जो मोबाइल किसी भी डेड मोबाइल को डायग्नोस करने के लिए है, जिसमें मैंने डीसी पावर सप्लाई को इस्तेमाल करके अपने मोबाइल को डायग्नोस करने के बेहतरीन सारे तरीके तकरीबन बता दिए। और डीसी पावर सप्लाई के बारे में बताया कि डीसी पावर सप्लाई आपको तकरीबन हर तरह के फॉल्ट के बारे में, अगर आपका मोबाइल डेड है तो आपको डीसी पावर सप्लाई समझ लो हाथ पकड़ के आपको घर तक पहुंचा कर आती है। अगर आप उसे देखना चाहें तो इस पर मैंने वीडियो बनाकर रखी हुई है, आप डीसी पावर सप्लाई के उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप फॉल्ट को डायग्नोस नहीं करेंगे, आप प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, तब तक आप उसे रिपेयर नहीं कर सकते। और अगर आप तुक्के लगाएंगे, आप अटकल लगाएंगे, आपको कुछ आइडिया नहीं है, बस आप अपनी एजम्पशन पर काम करेंगे, तो फिर आप मोबाइल को सही करने के बजाय खराब करते चले जाएंगे। ऐसा काम आपने हरगिज नहीं करना। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप मेरी ये सीरीज देख लें तो इंशाल्लाह आप एक बेहतरीन एक्सपर्ट मोबाइल मैकेनिक बन जाएंगे, क्योंकि मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि मैं अपनी वीडियोस में कुछ भी छुपाता नहीं हूं। जो मेरी नॉलेज है आपको सब बताऊंगा, बताना मेरी जिम्मेदारी है, उसकी प्रैक्टिस करना, उस पर काम करना, उस पर मेहनत करना आपकी जिम्मेदारी है। अब ये जो हमारी वीडियो है इसमें हम शॉर्ट का मतलब समझेंगे। शॉर्ट की मैंने 2-3 किस्में बताई थी, फुल शॉर्ट होता है, हाफ शॉर्ट होता है, ठीक है, प्राइमरी शॉर्ट होता है, सेकेंडरी लाइन का शॉर्ट होता है। हम इसको ऐसा ऐसा समझेंगे। डेड मोबाइल सॉल्यूशन पर ये जो मैंने सीरीज बनाई है इसमें बहुत सारी वीडियोस आएंगी, बहुत सारे पार्ट आएंगे, फिर उसके अंदर ये जो शॉर्ट का सेक्शन है इसके अंदर भी आपको कुछ वीडियोस मिलेंगी। शॉर्ट पर एक वीडियो हो सकती है, दूसरी वीडियो हो सकती है, तीसरी वीडियो हो सकती है, एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा, 4 से ज्यादा वीडियोस भी आ सकती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट का मतलब क्या है। शॉर्ट कहते हैं किसी भी एक प्लस के कनेक्शन का किसी भी दूसरे कनेक्शन के साथ मिल जाना। ठीक है, ये आपको बोर्ड्स नजर आ रहे हैं, सर्किट नजर आ रहे हैं। मैं आपको ये बोर्ड न्यू का एक स्कीमेटिक का बोर्ड भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ भी आपको ये नजर आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि आपके पीसीबी के अंदर 2 तरह की आईसी होती है। एक आईसी होती है मैन आईसी, जिसे आप सीपीयू भी बोलते हो। ठीक है, और जिसे आप यूँ कह लो कि जो प्रोसेसर होता है जो आपके सारे मोबाइल के हर टास्क को प्रोसेस करता है, वो मैन आईसी होगी, वो सीपीयू हो गया। ठीक है, लेकिन एक होती है कंट्रोलर आईसी। जैसे चार्जिंग आईसी के लिए अलग आईसी हो जाएगी, नेटवर्क के लिए अलग आईसी हो जाएगी, साउंड के लिए अलग आईसी हो जाएगी, डिस्प्ले के लिए अलग आईसी हो जाएगी, लाइट के लिए अलग आईसी हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं कंट्रोल आईसी। ठीक है, और उसके बाद थर्ड जो चीज़ होती है वो होता है फंक्शनल कंपोनेंट। जैसे माइक है, कंट्रोलर आईसी माइक को ऑर्डर देगी, फिर माइक अपना काम करेगा। कंट्रोलर आईसी स्पीकर को ऑर्डर देगी, स्पीकर अपना काम करेगा। कंट्रोलर आईसी डिस्प्ले आईसी जो है वो डिस्प्ले को ऑर्डर देगी, डिस्प्ले अपना काम करेगा। लाइट आईसी ने लाइट को चलाना है, लाइट के जो बल्ब होंगे वो अपना काम करेंगे, लाइट जलाएंगे। तो जो फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं कंट्रोलर आईसी के साथ। फिर कंट्रोलर आईसी जो होती है वो कनेक्टेड होती है मैन आईसी या मैन सीपीयू के साथ। ठीक है, ओके हो गया, यहां तक की बात क्लियर है। अब यहां आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि टोटल 3 चीजें हैं। एक है फंक्शनल कंपोनेंट, एक है कंट्रोलर कंपोनेंट जिसे हम कंट्रोलर आईसी भी कह सकते हैं, और एक है मैन कंपोनेंट या मैन सीपीयू। ठीक है, और ये तीनों आपस में कनेक्शंस के साथ, ट्रैक के साथ कनेक्टेड होते हैं। जाहिर बात है हमारे बोर्ड में, हमारे सर्किट के अंदर कोई भी जो कंपोनेंट होता है ना वो वायरलेसली दूसरे से ऑर्डर नहीं लेता, बल्कि अगर किसी भी आईसी ने किसी कंपोनेंट तक कोई वोल्टेज पहुंचाने हैं, एम्पेयर पहुंचाने हैं, फ्रीक्वेंसी पहुंचानी है, डेटा पहुंचाना है, कुछ भी पहुंचाना है, तो उसके लिए कनेक्शन और ट्रैक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो ट्रैक आपके डैमेज हो जाएं, ख़राब हो जाएं, मिल जाएं एक दूसरे के साथ, तो वो शॉर्टेज कहलाती है या वो ट्रैक का डैमेज होना कहलाता है, जिसके बाद अब आपका जो मोबाइल है वो सही तौर पर फंक्शन नहीं कर पाता। ठीक है, अब हम बात समझते हैं कि जो ट्रैक होते हैं, ये जो कनेक्शन होते हैं, इनका क्या काम होता है और ये जो शॉर्टेज है इसका क्या मतलब है। ठीक है, ये मैं सर्किट कर रहा हूँ साइड पर। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ शॉर्ट का मतलब क्या है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप मेरी पहले वाली वीडियोस देखते आ रहे हैं ना, तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि इंशाल्लाह अगर आप मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आप एक बेहतरीन मोबाइल मैकेनिक एक्सपर्ट बन जाएंगे। मोबाइल के रिपेयरिंग के काम के आप बेहतरीन एक्सपर्ट बन जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। लेकिन शर्त यह है कि आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपने आप पर मेहनत करें, अपने आप को टाइम दें और इस चीज़ को अच्छी तरह सीखें। मेरी वीडियोस भी देखें, मेरे अलावा मेरे टॉपिक पर, जो मैं आपको टॉपिक दे रहा हूं, इस टॉपिक पर और भी वीडियोस देखें। हो सकता है कोई बात मेरी समझ में ना आए तो फिर आपने दूसरे की वीडियो देख के उस टॉपिक को मजीद क्लियर करना है। जब तक आपका टॉपिक क्लियर ना हो, उस टॉपिक पे आप जितनी ज्यादा वीडियोस देखना चाहें आप देखें। जब तक आप मुतमिन ना हो जाएं कि ये चीज मेरी, ये टॉपिक मेरा बिल्कुल क्लियर हो गया, तब तक आप उस टॉपिक को ना छोड़ें। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। अब आप बात को समझें।
अच्छा, अब यहाँ पर हमने शॉर्ट का असल मतलब समझना है कि शॉर्ट का मतलब क्या है। ठीक है। अच्छा, अब आपको इतना तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि आपके मोबाइल में टोटल 3 चीज़ें हैं। एक है फंक्शनल कंपोनेंट, जैसे माइक है, जैसे स्पीकर है, जैसे एयरपीस है, जैसे एलसीडी है, जैसे लाइट सेक्शन है, जैसे ग्राफिक सेक्शन है। ये क्या है? ये आईसी के ऑर्डर पे फंक्शन करने वाले कंपोनेंट हैं, तो इसे हम कहते हैं फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है। और उन कंपोनेंट को ऑर्डर देने के लिए एक कंट्रोलर आईसी होती है, और इन सब के पीछे जो होता है वो लास्ट में वो सीपीयू होता है या प्रोसेसर होता है, जो सबको अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है। अब इन सब के बीच में क्या होता है? कनेक्शंस। और ये मैं बात आपको पहले कई बार बता चुका हूँ कि हर कंपोनेंट के लिए प्लस का कनेक्शन होना जरूरी है, क्योंकि प्लस के कनेक्शन से ही आपका डेटा फ्लो करता है, आपके वोल्टेज फ्लो करते हैं, और आपके सिग्नल वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी फ्लो करती है। तो हर कंपोनेंट के लिए एक प्लस का कनेक्शन और एक माइनस का कनेक्शन होना जरूरी है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब आपको ये भी पता है कि ये ट्रैक हर कंपोनेंट के लिए होंगे, और आपके मोबाइल के अंदर कोई एक कंपोनेंट नहीं होता, बेशुमार कंपोनेंट होते हैं। तो हर कंपोनेंट के लिए बहुत सारे ट्रैक होंगे। जब बहुत सारे ट्रैक होंगे तो शॉर्ट होने का मतलब यह है कि कोई भी एक ट्रैक किसी दूसरे ट्रैक के साथ मिल गया। कोई भी एक ट्रैक किसी दूसरे ट्रैक के साथ मिल गया। अब ये जो ट्रैक है, ये किसी भी दूसरे के साथ ट्रैक के ऊपर भी मिल सकता है। ठीक है। और ये भी हो सकता है कि किसी आईसी के नीचे से आपस में दो पैड मिल जाए। ओके। किस तरह से? इस तरह से कि आपके मोबाइल के अंदर पानी गया, कचरा, कार्बन, जंग की वजह से। आपको पता है कि जो ट्रैक होते हैं, जो कनेक्शन होते हैं, वो इंतहाई करीब करीब होते हैं। तो मैंने समझाने के लिए थोड़ा फासले के साथ बनाए हैं, लेकिन जो आपके मोबाइल में ट्रैक होते हैं, कनेक्शन होते हैं, कंपोनेंट के जो कनेक्शन होते हैं, वो इंतहाई करीब करीब होते हैं। अब ऐसी सूरत में अगर आपके मोबाइल में पानी गया, कचरा, कार्बन, जंग गया, तो वो जो इंतहाई करीब के कनेक्शन होते हैं, हो सकता है कि वो आपस में कहीं मिल जाए, शॉर्ट हो जाए। जब वो शॉर्ट होंगे तो जो फंक्शनल कंपोनेंट है वो अपना काम नहीं कर सकेगा, बिल्कुल नहीं कर सकेगा। वजह, मिसाल के तौर पे ये माइक है, ये जो आपके पास कंपोनेंट है ये माइक है। ओके। ये जो कंपोनेंट है मिसाल के तौर पे ये माइक है। अब इसके साथ जो कनेक्शन जा रहा है मिसाल के तौर पे वो था स्पीकर के कंपोनेंट का। अब ये आपस में मिल गए। अब ये अगर आपस में मिल जाते हैं तो क्या होगा कि अगर ये प्लस का कनेक्शन है, ठीक है, और ये इसका माइनस का कनेक्शन है या ग्राउंड है, एक कनेक्शन ग्राउंड है और एक प्लस है, तो अगर प्लस और माइनस दोनों आपस में मिल गए तो क्या होगा कि दोनों पर ग्राउंड की वैल्यू आएगी। ठीक है, दोनों पर ग्राउंड की वैल्यू आएगी। हालांकि ये प्लस का कनेक्शन होना चाहिए था, लेकिन ग्राउंड की वैल्यू आ रही है, और ये ग्राउंड की वैल्यू होना चाहिए था और ग्राउंड की वैल्यू आ रही है, लेकिन जब दोनों मिलेंगे तो ये ग्राउंड की वैल्यू देगा। अब इस सूरत में क्या होगा कि ये जो कंपोनेंट है ये तो अपना काम कर रहा होगा, क्योंकि इसका कनेक्शन ग्राउंड वाला उसके साथ मिला है। ये कंपोनेंट अपना काम पूरा प्रॉपर करेगा, इसका प्लस का कनेक्शन बिल्कुल सेव है। ठीक। लेकिन ये जो कनेक्शन है ये प्लस का था स्पीकर का, ये ग्राउंड के साथ मिलकर ग्राउंड हो गया, तो अब इस कनेक्शन में डेटा जा ही नहीं सकता। इसका एक माइनस का कनेक्शन था, एक प्लस का कनेक्शन था, और आपको पता है कि डेटा, सिग्नल, फ्रीक्वेंसी, कोई भी वोल्टेज, करंट, वो सिर्फ प्लस के कनेक्शन से फ्लो करता है। और इसका जो प्लस का कनेक्शन था वो ग्राउंड के साथ मिलकर खुद ग्राउंड हो गया, तो अब इसमें से ना डेटा जा सकता है, ना फ्रीक्वेंसी, ना वोल्टेज, करंट, कुछ भी नहीं जा सकता। तो ये जो फंक्शनल कंपोनेंट है ये अपना काम करना छोड़ देगा, ये काम नहीं करेगा। ओके हो गया। तो अगर प्लस का कनेक्शन ग्राउंड के साथ मिलेगा तो खुद भी ग्राउंड हो जाएगा, और जिस कंपोनेंट का प्लस का कनेक्शन खराब हुआ है, ग्राउंड हुआ है, वो कंपोनेंट काम छोड़ जाएगा। ओके हो गया। अब सेम यही चीज अगर आपकी पावर आईसी में आ जाए, सीपीयू में आ जाए, मेमोरी में आ जाए, और उसका कोई भी एक प्लस का कनेक्शन था, वीपीएच का कनेक्शन था, पावर का कनेक्शन था, एलडीओ का कनेक्शन था, और वो किसी ग्राउंड के साथ मिलकर खुद ग्राउंड हो गया, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि पावर फ्लो करना छोड़ देगी और मोबाइल आपका डेड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये तो एक सूरत होगी कि कोई भी प्लस का कनेक्शन किसी ग्राउंड के साथ मिल गया और खुद भी ग्राउंड हो गया और वहां से करंट का फ्लो रुक गया। लेकिन एक सूरत और है कि ये प्लस का कनेक्शन, ये मिसाल के तौर पे प्लस का कनेक्शन ये वाला, ठीक है, और इसके साथ एक और कनेक्शन जा रहा है वो भी प्लस का है। अब ये दोनों प्लस के कनेक्शन। अब अगर मिसाल के तौर पे ये माइक है, ये स्पीकर है, और ये था मिसाल के तौर पे ये है आपका एयरपीस है, ये एयरपीस है, ठीक है, ये माइक है, ये एयरपीस है। अब ये भी इसका प्लस का कनेक्शन है, ये भी प्लस का कनेक्शन है। अगर ये दोनों मिल जाएं तो क्या होगा, अगर आप जीआर वैल्यू चेक करोगे तो यहाँ भी प्लस की वैल्यू आएगी और यहाँ भी प्लस की वैल्यू आएगी। यानी आप कनेक्शन को चेक करके जब देखेंगे तो दोनों ट्रैक आपको बाहर सही लगेंगे, दोनों प्लस की वैल्यू ही दे रहे हैं, दोनों जीआर की वैल्यू ही दे रहे हैं, लेकिन वो फंक्शनल कंपोनेंट काम नहीं करेंगे। वजह ये है कि ये माइक है और ये इसका प्लस का कनेक्शन है, तो जो कंट्रोलर आईसी होगी वो इस ट्रैक में जो डेटा दे रही है वो माइक के लिए दे रही है। वो जो कंट्रोलर सिस्टम है जो इस ट्रैक में डेटा भेजेगा वो डेटा होगा माइक के लिए, जो ऑर्डर होगा वो माइक के लिए होगा। लेकिन ये आपस में मिल गया तो क्या होगा कि वो जो डेटा है मिक्स हो गया, इधर का डेटा जो एयरपीस का होगा वो इधर जा सकता है और इधर का डेटा इधर जा सकता है, क्योंकि दोनों के प्लस के कनेक्शन आपस में मिल गए। हो सकता है कि मिक्सअप होकर डेटा इधर चला जाए और मिक्सअप होकर इधर चला जाए। पॉसिबल है कि आपका एक कंपोनेंट खराब हो जाए, काम ना करे क्योंकि कनेक्शन में ऑर्डर नहीं आ रहा सही, और पॉसिबल है कि दूसरा खराब हो जाए, और पॉसिबल है कि दोनों खराब हो जाए। ठीक है। अब ये जो चीज है ये भी शॉर्ट ही कहलाती है।
बस आपको इतना ध्यान रखना है कि प्लस का मतलब ये नहीं है कि कोई कनेक्शन ग्राउंड होगा तो ही वो शॉर्ट है, नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लस का कनेक्शन कभी प्लस की वैल्यू दे रहा होता है फिर भी वो शॉर्ट होता है, क्योंकि प्लस का कनेक्शन का शॉर्ट होने का मतलब ये कि वो किसी भी दूसरे कनेक्शन के साथ मिल गया, भले वो दूसरा कनेक्शन प्लस है या ग्राउंड है। अगर प्लस का कनेक्शन किसी प्लस के साथ मिलेगा तो वो प्लस की ही वैल्यू देगा, लेकिन वो शॉर्ट होगा और उसके रिजल्ट में जो फंक्शनल कंपोनेंट होगा वो अपना काम नहीं करेगा। और प्लस का कनेक्शन अगर ग्राउंड के साथ मिलेगा तो खुद भी ग्राउंड हो जाएगा और इस सूरत में वो कंपोनेंट अपना काम नहीं करेगा। लेकिन जब आप जीआर वैल्यू चेक करोगे तो अगर जो प्लस का कनेक्शन है वो किसी ग्राउंड के साथ मिल जाएगा तो वो खुद भी ग्राउंड हो जाएगा, और जब आप जीआर वैल्यू चेक करोगे तो आपको बिल्कुल वाज़ेह पता चल जाएगा कि ये कनेक्शन ग्राउंड है और शॉर्ट है। इस सूरत में आप उस ट्रैक के ऊपर या उस ट्रैक के ऊपर लगे हुए कंपोनेंट जैसे कैपेसिटर है, जैसे डायोड है या रजिस्टर है या इस तरह के बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, वहां देखो कहीं कचरा, जंग, कार्बन तो नहीं है, कोई कंपोनेंट जला हुआ तो नहीं है, कोई कंपोनेंट शॉर्ट तो नहीं है। तो अगर उन कंपोनेंट में कहीं कचरा, कार्बन, जंग होगा तो वो क्या करेगा, वो आपके प्लस के कनेक्शन को ग्राउंड कर देगा और वो कनेक्शन आपका शॉर्ट होगा। अगर आप उसे रिमूव करेंगे तो शॉर्टेज आपकी खत्म हो जाएगी। यहाँ की प्रॉब्लम इतनी मुश्किल नहीं, जब प्लस का कनेक्शन ग्राउंड हो जाए तो उसे आइडेंटिफाई करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। मुश्किल ज्यादा कहाँ होती है? मुश्किल ज्यादा तब होती है जब आपका प्लस का कनेक्शन किसी प्लस के कनेक्शन के साथ मिल जाए, प्लस का कनेक्शन किसी प्लस के कनेक्शन के साथ मिल जाए। अब अगर प्लस का कनेक्शन प्लस के कनेक्शन के साथ मिला तो दोनों में प्लस की ही वैल्यू आएगी, दोनों में जीआर वैल्यू सही आएगी। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये बता दूं, बहुत सारे दोस्त हमारे ये कहते हैं कि यहाँ पर जीआर वैल्यू 500 आनी चाहिए थी और यहाँ पर 700 आ रही है, तो ये खराब है, कनेक्शन इसकी आईसी वाईसी खराब है। मेरे ख्याल में ये जो जीआर का कंसेप्ट है ना कि जो आपको बताया गया सेम वही होना जरूरी है, ये बिल्कुल गलत है। उसकी वजह यह है कि आपके मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं उनमें से एक है बोर्नियो स्कीमेटिक टूल। ये बहुत बड़ी कंपनी के बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स ने मिलकर बनाया हुआ है। अगर आप वहां देखेंगे डायोड वैल्यूज के सेक्शन में तो आपको वहां नजर आएगा कि उन्होंने एक ही कनेक्शन को मुख्तलिफ मल्टीमीटर से जब चेक किया तो एक मल्टीमीटर पे उसकी वैल्यू कुछ आ रही है, दूसरे पे उसकी वैल्यू कुछ आ रही है और तीसरे पे उसकी वैल्यू कुछ आ रही है। इसका मतलब ये है कि आपकी किसी भी कनेक्शन पे सेम वैल्यू आना हर मल्टीमीटर पे जरूरी नहीं है। तो अगर आपको मल्टीमीटर पे कोई एक वैल्यू मिल रही है और आप ये ध्यान में बना के बैठे हैं कि यहाँ 500 की वैल्यू मिलनी चाहिए थी, आपको 700 मिल रही है, आपको 900 मिल रही है, तो ये कनेक्शन या इसका ट्रैक या इसका सीपीयू खराब है, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि मल्टीमीटर टू मल्टीमीटर ये आपका जो डेटा होता है, जीआर वैल्यू होती है, ये वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है, सबकी वैल्यू एक नहीं होती। तो शॉर्ट को समझना जरूरी है। शॉर्ट का मतलब ये नहीं कि आपका प्लस का कनेक्शन जो है वो ग्राउंड हो गया, बल्कि प्लस का कनेक्शन कभी कभी प्लस होता है लेकिन वो फिर भी शॉर्ट होता है। अब वो शॉर्ट कौन कौन सी जगह से हो सकता है? शॉर्ट होने का एक तो ये कि वो जो ट्रैक है उसी ट्रैक के ऊपर कहीं कचरा, कार्बन, जंग लगा और वो उसकी वजह से वो शॉर्ट हो गया। दूसरी सूरत ये है कि उसी ट्रैक के ऊपर कोई कंपोनेंट लगे हुए थे, उसी ट्रैक के ऊपर कुछ कैप्स लगे हुए थे, कुछ रजिस्टर लगे हुए थे, डायोड्स लगे हुए थे, कुछ मॉसफेट लगे हुए थे, और वो क्या हुआ कि वो कंपोनेंट खराब हुआ, शॉर्ट हुआ, वो दो कनेक्शन से मिला हुआ था, शॉर्ट होने की वजह से उसने दोनों कनेक्शन को आपस में मिला दिया, तो कनेक्शन आपका शॉर्ट हो गया। ओके, सही हो गया। ये भी पॉसिबल है कि उन कंपोनेंट पे मतलब या तो ये है ना कि हीट ज्यादा आई या कुछ लोड ज्यादा पड़ा तो वो कंपोनेंट शॉर्ट हो गया, तो उसने दो कनेक्शंस को आपस में मिला दिया। या ये पॉसिबल है कचरा हुआ, कार्बन जंग बन गया, पानी गया उसकी वजह से जंग बन गया, तो दो कनेक्शन आपस में मिल गए, या कोई कंपोनेंट था वहां पानी गया, उसको पानी लगा, उसकी वजह से वो शॉर्ट हो गया, तो भी आपके कनेक्शन शॉर्ट हो सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपकी आईसी होती है उसमें बहुत सारे पैड्स होते हैं, कनेक्शंस होते हैं, सही है। अभी सारे ग्राउंड तो नहीं होते, अब ये जो सारे के सारे कनेक्शन होते हैं सारे ग्राउंड तो नहीं होते। मिसाल के तौर पे इनमें से कोई एक है, ये मैं बना लेता हूँ, ये ग्राउंड है, ये माइनस, ठीक है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है और ये प्लस है। अब आईसी हुई हीट, ज्यादा लोड पड़ने की वजह से या किसी वजह से आईसी हुई हीट। अब अगर इसका प्लस का कनेक्शन इसके साथ मिल जाता है तो ये भी ग्राउंड हो जाएगा। अब इस प्लस के कनेक्शन पे जो भी फंक्शनल कंपोनेंट है वो अपना काम छोड़ देगा, क्योंकि ये कनेक्शन ग्राउंड हो गया इस ग्राउंड के साथ मिलने की वजह से। अब अगर आप इस पैड पर वैल्यू चेक करोगे तो यहाँ आपको ग्राउंड की वैल्यू, जीआर की वैल्यू, ग्राउंड की वैल्यू मिलेगी, हालांकि ये प्लस का ट्रैक होना चाहिए था। अब अगर आप इस ट्रैक को पूरे को चेक करोगे तो ट्रैक पूरा क्लियर था, इस पे जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, इस पे रजिस्टर लगे हुए हैं, कैपेसिटर लगे हुए हैं, इस पे डायोड्स लगे हुए हैं, मॉसफेट लगे हुए हैं, आपने सारे निकाल के भी चेक किया, फिर भी कनेक्शन शॉर्ट आ रहा है, तो आपको आईसी पर काम करना पड़ सकता है। सही हो गया। और अगर ये कनेक्शन इस ग्राउंड के पैड के साथ नहीं मिला बल्कि ये किसी प्लस के पैड के साथ ही मिल गया तो भी ये शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। ऐसी सूरत में क्या होगा कि ये प्लस का था, ये भी प्लस का था, इस प्लस से आपको एक कंपोनेंट चलाना था, वो कनेक्शन भी काम छोड़ सकता है, और इस पर आपका दूसरा एक कंपोनेंट था वो भी काम छोड़ सकता है, क्योंकि दोनों में डेटा मिक्सअप हो रहा है, जो ऑर्डर जा रहा है वो मिक्सअप हो रहा है, तो दोनों आपके जो फंक्शनल कंपोनेंट है वो काम छोड़ सकते हैं। तो अब आप शॉर्ट का मतलब समझ गए कि शॉर्ट का मतलब ये नहीं है कि कोई भी कनेक्शन आपका ग्राउंड हो गया, ठीक है। ये आप जहन से निकाल दें कि शॉर्ट तभी होगा जब वो कनेक्शन आपका ग्राउंड होगा। शॉर्ट का जो मतलब है वो ये है कि कोई भी एक ट्रैक कनेक्शन किसी दूसरे कनेक्शन के साथ मिल गया, खा वो दूसरा कनेक्शन आपका ग्राउंड है या वो दूसरा कनेक्शन आपका प्लस है, ये शॉर्ट है, ठीक है। अब इतनी बात क्लियर। अब शॉर्ट होने से क्या होता है कि आपका जो कंपोनेंट होता है वो अपना काम करना छोड़ देता है। अब शॉर्ट को चेक कैसे करते हैं? एक तो मैंने मल्टी डीसी पावर सप्लाई से जो डेड मोबाइल के सॉल्यूशन की सीरीज में है, फर्स्ट पार्ट भी है और सेकंड पार्ट भी, उसमें मैंने आपको शॉर्ट को चेक करने का तरीका डीसी पावर सप्लाई से बता दिया।
आप कैसे चेक करेंगे कि फुल शॉट क्या है, आप कैसे चेक करेंगे कि हाफ शॉट क्या है, और बहुत सारी डिटेल मैंने बताई है। आपको चाहिए कि आप उस सीरीज़ को पूरा फॉलो करें ताकि आपको डेड मोबाइल के बारे में अच्छी तरह से कंप्लीट समझ बूझ आ जाए। अगर आप उसे फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है कि अगर आप फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो ना देखें तो हो सकता है आपको थर्ड वीडियो भी समझ में ना आए, फोर्थ वीडियो भी समझ में ना आए। तो आप इससे पहले वाली दोनों वीडियोज़ देख लें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ तक की बात क्लियर। अब हम बात करते हैं कि हमें ये शॉर्ट हैं, ट्रैक वगैरह, कनेक्शन वगैरह, इनको चेक करने के और क्या तरीके हो सकते हैं। एक तो मैंने डीसी पावर सप्लाई से डेड मोबाइल के जो शॉर्ट की प्रॉब्लम है वो मैंने अच्छी तरह समझा दिया कि आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं। सही हो गया। अब दूसरे नंबर पे हमने चेक करना है कि आपके जो पीसीबी के कनेक्शंस हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि वो सही है या वहाँ शॉर्टेज है। हम एक और तरीका भी इस्तेमाल करते हैं ताकि हम करीब से करीब पहुँच सकें शॉर्टेज के और हमें पता चल सके। वो इस तरह कि एक तो आपने पकड़ लेना है मिसाल के तौर पे बैटरी के कनेक्टर को, बैटरी के टर्मिनल को। ओके, ये बैटरी के टर्मिनल, आपको पता है कि बैटरी के टर्मिनल में स्मार्टफोन में स्पेशली 4 पैड होते हैं, ठीक है, और जिन पर काम होता है, और की पैड में 3 पैड होते हैं। सही है। स्मार्टफोन में अगर 4 पैड है, मिसाल के तौर पे एक आपका प्लस है और एक आपका माइनस है। ओके, की पैड में भी इसी तरह है, ठीक है। स्मार्टफोन में एक आपका और पैड होता है जो आईडी का होता है, एक और पैड होता है जो थर्मिस्टर के लिए होता है, एनटीसी के लिए होता है, ठीक है, जो चार्जिंग के सिस्टम को कंट्रोल करता है और सीपीयू के जरिए से आइडेंटिफाई करता है कि कैपेसिटी कितनी है, और मतलब बहुत सारा डेटा वहाँ से फ्लो होता है। आपने मल्टीमीटर उठाना है, मल्टीमीटर उठाना है, सही है, और आपने इन 2 पैड्स पर लगाना है। लेकिन आपने करना क्या है, ये मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को आपने डायोड मोड पर रखना है। अगर आपका मल्टीमीटर डायोड मोड पे वैल्यूज बताता है, ठीक है, और अगर डायोड मोड पे वैल्यूज नहीं बताता तो आप ओहम पे रख लें। अगर आप ओहम पे रखेंगे तो ओहम पे तो नॉर्मल आपको तकरीबन वैल्यूज मिलती ही हैं। सही, तो मैं इसको 200 के ओहम पे रख लेता हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अभी हम बात कर रहे हैं बैटरी टर्मिनल की। यहाँ से हम शॉर्टेज को कैसे चेक करेंगे। डीसी पावर सप्लाई से हम शॉर्ट को, फुल शॉर्ट को, हाफ शॉर्ट को कैसे चेक करेंगे, मैं सारी डिटेल्ड वीडियो पहले बना चुका हूं, ठीक है। अभी हम बात करें मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे, और उसके बाद हम इसकी रिपेयर की तरफ भी जाएंगे। शॉर्ट सेक्शन पे हमारी 2, 3, 4, 5, 6 वीडियोस आ सकती हैं जिसमें हम तफसील के साथ शॉर्टेज को, फुल शॉर्ट को, हाफ शॉर्ट को, पावर आईसी शॉर्टेज को, सीपीयू शॉर्टेज को, रैम शॉर्टेज को, तकरीबन हर तरह की शॉर्टेज को हम समझेंगे और उसे हम सॉल्व करने के लिए पूरी एक्सप्लेनेशन देंगे। सही है। ओके, अब आपने मल्टीमीटर को रखा 200 के पे, सॉरी 20 के पे रखा, या आपने डायोड मोड पे रखा और आपने वैल्यूज चेक करना है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, पहले तो इसको लगाना है अपने फॉरवर्ड बेस में, ठीक है। आपने क्या करना है कि पहले आप इसे रिवर्स में कर लें। आपने मल्टीमीटर की जो प्लस की प्रोब है, रेड वाली से आपने माइनस पे लगाना है और आपने ब्लैक वाली को लगाना है प्लस पे, ठीक है। अब यहाँ आपको एक वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू आपको मिलनी चाहिए नंबर्स में। वो नंबर्स जो हैं वो 200 के भी हो सकते हैं, 400 भी हो सकते हैं, 600 भी हो सकते हैं, कोई भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, सही है, मिलनी चाहिए। ओके, और फिर आप इसको घुमाएंगे। अब आप बिल्कुल फॉरवर्ड रूल्स में, फॉरवर्ड बेस में आप इसको लगा देंगे, ठीक है। प्लस को आपने प्लस पे लगाया और माइनस को माइनस पे लगाया। अब क्या होगा, अब मल्टीमीटर पहले कुछ वैल्यू लेगा और उसके बाद ओएल की वैल्यू दे देगा। पहले कुछ वैल्यू लेगा और उसके बाद ओएल की वैल्यू दे देगा। अगर तो ये जो चीज़ मैंने बताई है सेम इसी तरह है, तो इसका मतलब है कि आपके मोबाइल के वी बैटरी लाइन में या आपके मोबाइल की जो मेन लाइंस हैं उनमें कोई भी शॉर्टेज नहीं है। आपने बैकवर्ड में लगाया, रिवर्स करके लगाया, तो वैल्यू आनी चाहिए 200 से 600 के दरमियान नॉर्मल, या इससे ऊपर भी हो सकती है, मल्टीमीटर टू मल्टीमीटर वेरी करता है। फिर जब आप इसे फॉरवर्ड में करेंगे, मतलब प्लस को प्लस में लगाएंगे और माइनस को माइनस में लगाएंगे, अब कोई वैल्यू नहीं आके रहनी चाहिए। हो सकता है कि पहले वैल्यू आए, फौरन आकर चली जाए, ठीक है। ऐसी सूरत में अगर फॉरवर्ड में वैल्यू नहीं आ रही और वैल्यू आके चली जाती है और ओएल लिखा आता है और रिवर्स हम करते हैं तो फिर कुछ वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब है कि इसमें शॉर्टेज नहीं है, ना फुल शॉर्ट है ना हाफ शॉर्ट है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों सूरतों में वैल्यू आ रही है, 100 200 आ रही है, दोनों तरफ इधर भी और इधर भी हम फॉरवर्ड में लगाएं या रिवर्स में लगाएं, दोनों सूरतों में आपको वैल्यू मिल रही है, दोनों सूरतों में आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज मिल रही है, 200 पे मिल जाती है, 400 पे मिल जाती है, 1000 पे मिल जाती है, कोई भी वैल्यू मिल रही है और दोनों साइड पर मिल रही है, तो इसका मतलब है कि आपका मोबाइल जो वो हाफ शॉर्ट है। ओके, और अगर आपने इसको रिवर्स में लगाया या फॉरवर्ड में लगाया और दोनों सूरतों में आपको 0 की वैल्यू मिल रही है और बीप मिल रही है, तो इसका मतलब मोबाइल आपका फुल शॉर्ट है। अगर दोनों सूरतों में आपको बीप मिल रही है और यहां पर आपको वैल्यू 000 मिल जाती है, तो मोबाइल आपका फुल शॉर्ट है। और अगर दोनों सूरतों में आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज मिल रही हैं 100 के या इससे ऊपर मिल रही हैं, दोनों सूरतों में आपको फॉरवर्ड में और रिवर्स में दोनों में वैल्यूज मिल रही हैं, तो हाफ शॉर्ट है। और अगर आपको रिवर्स में न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है और फॉरवर्ड में कोई वैल्यू नहीं मिलती, तो अब आपका मोबाइल ना फुल शॉर्ट है ना हाफ शॉर्ट है। यहां तक की बात होगी क्लियर। हमने चेक कर लिया किसको, हमने चेक कर लिया बैटरी टर्मिनल से अपने मोबाइल को। हमने डेड मोबाइल को जब चेक किया डीसी पावर सप्लाई से, तो हमने वहां फुल शॉर्ट पर भी तफसीली बात की, हमने हाफ शॉर्ट पर भी तफसीली बात की, और हमने सेकेंडरी लाइन, प्राइमरी लाइन पर तफसीली बात की। और अब हम डीसी पावर सप्लाई के बाद मल्टीमीटर से अपने मोबाइल के किसी भी ट्रैक को
कैसे हम चेक करेंगे, हम उस पर बात करें। और स्पेशली हम डेड मोबाइल की बात करें तो डेड मोबाइल को हम कैसे चेक करना है, फॉरवर्ड में, रिवर्स में चेक किया, और फुल शॉट, हाफ शॉट या बिल्कुल क्लियर होने की सूरतें हमने चेक कर ली और समझ ली। अब एक बात और समझ लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस बात को समझना ज़रूरी है ताकि आप शॉर्टेज को समझ सकें। एक आपके पास ट्रैक है, एक आपके पास ट्रैक है, और इस ट्रैक पर लगा हुआ है एक कैपेसिटर, ठीक है। एक आपके पास ट्रैक है और इस ट्रैक पर लगा हुआ है कैपेसिटर, ठीक है। अब कैपेसिटर्स की आपको पता है कि एक साइड प्लस होती है और एक साइड नॉर्मल जो है वो ग्राउंड होती है। कभी कभी दोनों साइडें प्लस हो जाती हैं, ये पॉसिबल है, लेकिन ये बहुत कम है। 100 में से 1%, 2% बड़ी मुश्किल से। नॉर्मल इस कैपेसिटर की, क्योंकि ये फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, नॉर्मल, और डेटा या वोल्टेज स्टेबलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, तो नॉर्मली इसकी एक साइड ग्राउंड होती है और एक साइड इसकी प्लस होती है। अब अगर आप किसी ट्रैक की वैल्यू को चेक करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आपने मल्टीमीटर को आपने डायोड मोड पे रखा, डायोड मोड पे रखा। सेम वही तरीका जो यहाँ आपने किया है वही तरीका आपने यहाँ करना है। सेम वही तरीका जो आपने यहाँ किया है वो यहाँ करना है। यहाँ हमने बैटरी टर्मिनल को चेक किया, यहाँ हम किसी भी ट्रैक को चेक करेंगे, भले वो आपका साउंड का सेक्शन है, भले वो चार्जिंग का सेक्शन है, भले वो ग्राफिक का सेक्शन है, भले वो नेटवर्क का सेक्शन है, भले कोई भी सेक्शन है, हम उस पर बात कर रहे हैं। अगर आपको कंफर्म है कि उसकी एक साइड ग्राउंड है और एक साइड उसकी प्लस है, तो अब आपने क्या चेक करना है, आपने ये चेक करना है कि एक साइड पर लगाना है इसे ऐसे रिवर्स में, तो आपको कोई ना कोई वैल्यू मिलनी चाहिए, कोई ना कोई वैल्यू मिलनी चाहिए। और फिर आप उसे बैकवर्ड करें तो अब कोई, सॉरी फॉरवर्ड करें, मैंने मतलब प्लस को प्लस पे लगाएं और माइनस को, ब्लैक को ग्राउंड पे लगाएं, तो अब कोई वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। अगर तो दोनों सूरतों में इधर और इधर आपको बीप मिल रही है, अगर आपको बीप मिल रही है या 0 की वैल्यू मिल रही है, तो इसका मतलब वो ट्रैक आपका फुल शॉट है, मतलब ग्राउंड हो चुका है। और अगर बीप नहीं मिल रही और दोनों सूरतों में आपको प्लस की वैल्यू मिल रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू मिल रही है, तो वहां उस ट्रैक पर आपकी लीकेज है। अब वो ट्रैक किसी भी चीज का है, वो पावर आईसी का है, वो साउंड आईसी का है, वो किसी भी आईसी का है, तो वहां पर लीकेज हो सकती है। अगर दोनों पे, मतलब इस तरफ भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिल रही है और इस तरफ भी न्यूमेरिकल वैल्यू मिल रही है, तो वहां लीकेज हो सकती है, शॉर्टेज हो सकती है, ओके। और अगर आपको रिवर्स में वैल्यू मिलती है, ठीक है, और फॉरवर्ड में वैल्यू नहीं मिलती, तो अब वो ट्रैक आपका बिल्कुल क्लियर है और उस पे जो फंक्शनल कंपोनेंट है या जो कंट्रोल सिस्टम है वो बिल्कुल क्लियर है और अपना सही प्रॉपर काम कर रहा है। तो इस वीडियो में हमने शॉर्ट को समझा कि शॉर्ट होता क्या है, ठीक है, फुल शॉर्ट क्या होता है। अच्छा, मैं यहाँ एक बात दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं कि फुल शॉर्ट का मतलब हमेशा ये होता है कि आपकी वी बैड का जो प्लस का कनेक्शन है वो ग्राउंड हो चुका है। इतनी बात समझ लें, फुल शॉर्ट का मतलब ये है कि आपकी वी बैड का जो बैटरी टर्मिनल का जो प्लस का कनेक्शन है वो ग्राउंड हो चुका है और इस वक्त में आपका डेटा मोबाइल के अंदर फ्लो ही नहीं करेगा, आपका करंट, आपके वोल्टेज मोबाइल के अंदर जाएंगे ही नहीं। सही हो गया, फुल शॉर्ट का ये मतलब है। और हाफ शॉर्ट का ये मतलब है कि ये कनेक्शन आपके दोनों में से कोई भी ग्राउंड, सॉरी प्लस का जो कनेक्शन है वो ग्राउंड नहीं है, प्लस का कनेक्शन आपका प्लस ही है। बस प्रॉब्लम ये है कि वो आगे कहीं और प्लस के कनेक्शन के साथ मिल गया, प्लस का कनेक्शन किसी और प्लस के कनेक्शन के साथ मिल गया। अब अगर आप चेक करोगे तो यहाँ प्लस की ही वैल्यू मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं लीकेज होगी और डेटा फ्लो होगा। उसकी वजह से क्या होगा कि अगर आप फॉरवर्ड में लगाओगे तो भी वैल्यू मिल रही है, रिवर्स में लगाओगे तो भी वैल्यू मिल रही है, ऐसी सूरत में आपका जो ट्रैक है वो हाफ शॉर्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी बात होगी शॉर्टेज को समझने के बारे में कि शॉर्ट का मतलब क्या है और शॉर्ट कितनी किस्म का होता है, और शॉर्ट को हम किसी भी ट्रैक पे, डेड मोबाइल में हम कैसे चेक करेंगे, साउंड आईसी ट्रैक पे हम कैसे चेक करेंगे, लाइट आईसी पे हम कैसे चेक करेंगे, ग्राफिक में कैसे चेक करेंगे, चार्जिंग में कैसे चेक करेंगे, मैंने सारी डिटेल आपको बता दी। ओके हो गया। अब हम इंशाल्लाह अगली वीडियोस में शॉर्ट के सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। ये थर्ड वीडियो थी डेड मोबाइल रिपेयर सॉल्यूशंस की, ये थर्ड वीडियो थी, और शॉर्ट सीरीज की ये समझ लीजिए कि फर्स्ट वीडियो हो जाएगी। इसमें हमने शॉर्ट को एक्सप्लेन किया कि शॉर्ट का मतलब क्या है, शॉर्ट की कितने टाइप्स हैं, शॉर्ट कभी ग्राउंड के साथ होता है, शॉर्ट कभी प्लस के साथ होता है जिसे हम लीकेज कहते हैं। अगर शॉर्ट आपका वी बैड की लाइन में है और मोबाइल डेड है और वो वी बैड की लाइन आपकी ग्राउंड है तो वो फुल शॉर्ट है। अगर दोनों साइडों से प्लस की वैल्यू आ रही है तो वो हाफ शॉर्ट है। यहाँ तक बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ मैं अपनी ये वाली वीडियो खत्म कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँ अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं समझ में आई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको ज़रूर अपनी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मेरी भी हेल्प हो जाए। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है बिलाल अहमद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिलाल अहमद बिलाल। अगर तो आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं मुझसे तो यहाँ आपको मेरी शॉप पर आना पड़ेगा, और अगर आप खुद एफर्ट कर सकते हैं और आपको पता है कि आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको सिर्फ नॉलेज चाहिए, तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि मैं अपनी वीडियोज़ में कुछ भी छुपाता नहीं। मैं अपनी वीडियोज़ में कुछ भी नहीं छुपाता, आपको हर चीज़ बताऊँगा। अगर आपके अंदर दम है, अगर आप प्रैक्टिस करने के अच्छे आदी हो, अगर आप समझदार हो, तो बताना मेरी जिम्मेदारी, उसकी प्रैक्टिस करके सक्सेस लेना, कामयाब होना आपका काम है। बहुत शुक्रिया।